जीवन में एक लक्ष्य रखना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जहाज को समुद्र में चलने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होती है। लक्ष्य से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ ही हमें धैर्य और कड़ी मेहनत करनी भी जरूरी है। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार एक गांव के बाहर घाट के किनारे रास्ते पर एक साधु अपना डेरा डाले हुए थे। साधु अक्सर अजीब अजीब हरकतें करते रहते थे। वो हमेशा अपनी मस्ती में रहते थे और वो घाट के किनारे रास्ते को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, वहीं पर बैठे रहते थे। एक दिन साधु एकाएक चिल्लाने लगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे, लेकिन अक्सर लोग उसे पागल समझ लेते थे और गुजर जाते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते। एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह युवक जीवन से दुखी था और वो बेरोजगार भी था। उस साधु की आवाज उस युवक के कानों में पड़ी। साधु अब भी वहीं चिल्ला रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या सच में जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे जो चाहूं वो दे सकते हैं? इस पर साधु ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। युवक ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूं। क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर। मैं तुम्हें 2 मंत्र देता हूं। यह मंत्र मेरा अपनाया हुआ और सिद्ध मंत्र है। इनसे तुम जितने चाहो उतने हीरे और मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक तो बहुत खुश हो गया और साधु के चरणों में लेट गया। युवक तो सोचने लगा कि अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। युवक ने साधु जी से कहा कि आप मुझे जल्दी से वो चीज दे दो जिनसे मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊं। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और युवक से कहा कि अपनी दोनों हथेलियां आगे करो। जैसे साधु ने बोला कि तुरंत युवक ने अपनी दोनों हथेलियां साधु के सामने रख दी। साधु ने युवक की एक हथेली पर अपना हाथ रखा, फिर कहा कि यह सबसे अनमोल मंत्र है। इससे तुम जितने चाहें हीरे बना सकते हो। इसे हमेशा संभाल कर रखना। इसे कभी भी अपने दिमाग से निकलने मत देना। और इस मंत्र का नाम है समय। दुनिया में सबसे अनमोल चीज है समय। जब आपके पास उचित समय हो तब अपने कार्य कर लेने चाहिए। जब समय चला जाता है तो आप जीवन में पिछड़ जाते हैं, तो इसे संभाल कर रखना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा कि यह दूसरा मंत्र है। अगर किसी भी काम में देरी हो रही हो तो इस मंत्र को याद करना। इस मंत्र से तुम्हारे कार्य सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और इस अनमोल मंत्र का नाम है धैर्य। साधु ने कहा कि अगर तुमने यह दोनों मंत्र को अपना लिया तो तुम मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। जैसे यह दोनों गुण हमें किसान के अंदर दिखाई देते हैं। किसान उचित समय पर बीज बोते हैं और धैर्य रखते हैं। यह समय और धैर्य का ही परिणाम होता है कि वह अच्छी फसल ले पाते हैं। तुम जो भी कार्य करो उसमें यह दोनों गुणों को अवश्य अपनाना। साधु की बातें सुनकर युवक ने धन्यवाद किया और वहां से चला गया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुण सीखता चला गया और कुछ समय बाद वो हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। हम अक्सर धैर्य ना रखते हुए बार बार अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह मन नहीं लगा पाते। हमारे आसपास आकर्षण की कई चीजें हैं। इसी वजह से समय समय पर हमारा मन नई चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है। इसी वजह से हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ बनना चाहते हो तो कोई एक लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना शुरू कर दो। इसके साथ साथ आपको समय और धैर्य दोनों की ही आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन न छोड़े और अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त करें।